नमस्कार, आप देख रहे हैं परिचात भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ निशी। आपको बता दें कि यह बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी प्रेस क्लब में की गई। यह बैठक समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए सामाजिक न्याय और महासंकल्प के रूप में की गई है। इस बैठक की कई पार्टियों की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिस्सा लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान प्रसाद और बुध ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 राज्यों में जनता के हितों के कार्य कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम किसान मजदूर के हितों के लिए योजना लागू कर 100% जनता को लाभ दिलाएंगे। पार्टी के पदाधिकारियों ने एक मिलकर पार्टी को मजबूत बताने की शपथ ली है। इसके मौके पर लोक जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर VR सिंह सहित कई पार्टियों के प्रमुख ने भाग लिया है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान प्रसाद बुधर जी ने क्या कहा है, आगे देखिए। किसान मजदूर संघर्ष पार्टी की तरफ से रखी गई है, ये सामाजिक न्याय और संकल्प को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। क्या उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है भाई, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, मतलब किसी भी वर्ग का जात के लोग हों, उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। भाई जैसे जमीन विवाद ले लीजिए, थाना ले लीजिए, कचहरी ले लीजिए, किसी भी एंगल में ले लीजिए, तो कोई उनको न्याय जिस तरीके मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा है। हमने उसी को देखते हुए सामाजिक संकलन जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अभी तक क्या या अभी तक क्या आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया है? देखिए भाई, अभी तक तो मैंने जो हमारे पार्टी या किसान मजदूर संघर्ष पार्टी की तरफ से हर पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय सचिव बैठे हुए हैं, हमारे वित्त प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए, उन्होंने आज तक अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिलवाया है। भाई ये तो कल्पना किया नहीं जा सकता, उनकी सूची तो बनाई जा नहीं सकती है। पार्टी 20 स्टेट में रन कर रही है, बहुत लोगों को। ये लगभग आपका किसान मजदूर संघ जो है ये कितने राज्यों में चल रहा है? इस समय 20 राज्यों में पार्टी रन कर रही है। तो सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि न्यायप्रिय सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं सर? देखिए भाई, कहने को तो हम भी कह रहे हैं कि आज आगरा का ताजमहल बना देंगे, तो क्या कोई बना पाता है? भाई अगर हमको उस स्तर पर किसानों और मजदूरों और यहाँ के लोगों ने स्थापित किया, तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि जो वादे किए हैं उसको हम पूर्ण तरीके से उस पर खरे उतरें। मांगे क्या है आपकी पार्टी की? मांगे हैं, राष्ट्रीय सचिव जी आप बताइए। घोषणाएँ हैं, वो प्रमुख 10 घोषणाएँ हैं जो मैं आप सभी लोगों को प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि जो है किसान मजदूर संघर्ष पार्टी सामाजिक न्याय महासंकल्प का जो है संपूर्ण भारत में जो है चुनाव लड़ेगी और लोकसभा क्षेत्रों में 10-10 हज़ार कार्यकर्ताओं का महासंकल्प दिलाएगी, 10-10 हज़ार कार्यकर्ताओं को। और दूसरा ये है कि किसान आयोग का गठन के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। सरकार और गैर सरकारी नौकरियों में किसान और मजदूरों के बच्चों को कोटा निर्धारित कराया जाएगा। चौथा ये है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ किया जाएगा। किसान और मजदूर को रोडवेज, बस, ट्रेन में कम से कम 50% की छूट दिलाई जाएगी। और अगर वो एयरपोर्ट से जाता, एयरप्लेन से जाता है, तो उसमें भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उनका कोटा हो, किसानों का, मजदूरों का कोटा हो, क्योंकि ये देश जो है किसानों का है, मजदूरों का है, किसी पूंजीपतियों का नहीं। इस देश का जो है निर्माण किसानों और मजदूरों से हुआ है। और ये है छठा हमारा है, सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज जो है किसानों और मजदूरों को एकदम मुफ्त मिले, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जहाँ भी हो जाता है। सातवां है कि किसान और मजदूर का एक दुर्घटना होता है तो ये बीमा जो है 20 लाख रुपए की होगी। और किसानों और मजदूरों के बच्चों की जो है पढ़ाई, मतलब शिक्षा एकदम पूर्णतः निःशुल्क होगा, चाहे वो किसी भी मतलब बड़ी से बड़ी उसमें शिक्षा अगर वो ग्रहण करना चाहते हैं वो सब निःशुल्क रहेगा। तथा गन्ना किसानों का जो है मूल्य हम लोग प्रयास करेंगे कि 500 रुपये प्रति क्विंटल हो, कृषि यंत्रों पर 50% की उनको छूट मिले।
और 9वां है सभी तरह की जो सब्जी है, फल हैं, दूध हैं, ये एकदम पूर्णतया कर मुक्त हो, एकदम किसानों और मजदूरों और सभी वर्गों के लिए ये एकदम नितांत आवश्यक है इसका होना। और 10वां जो है हम लोगों का किसान मजदूर को जो 50% छूट पर जो घरेलू सिलेंडर उपलब्ध हैं वो 50% छूट पर कम से कम किसानों को, मजदूरों को तो निश्चित मिले। इस पर हम लोग जो है प्रत्येक जगह कार्यक्रम हम लोग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं और हर जगह हम लोग प्रयास करेंगे कि 20 राज्यों में जो हमारी पार्टी संचालित है किसान मजदूर संघर्ष पार्टी, उसमें सभी राज्यों में ये सब हम करने का प्रयास करेंगे। और यदि मान लीजिए कि हम सभी जगह अपने प्रत्याशियों को चुनाव में उतारेंगे और यदि सफलता हम लोगों को मिली, पब्लिक ने हमको सपोर्ट किया, तो निश्चित रूप से इन सभी मांगों को हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ लागू कराएंगे। चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के तमाम साथी हैं, इसमें बड़े होनहार हमारे भाई अशोक कुमार जी हैं जो फिल्म मीडिया के एक्टर भी हैं और पत्रकार भी हैं, और बीके चौधरी जी हैं। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई PR सिंह जी हैं, आपने भी बड़ी अच्छी अपनी बातों को रखा, बड़े अच्छे ढंग से बताया और अच्छा भी लगा कि सत्ता पक्ष के गठबंधन में रहते हुए भी आप सामाजिकता का न्याय, सामाजिकता का धर्म निर्वाह करने के लिए आज छोटे दलों के गठबंधन में आए। मित्रों, हम बस इतना जानते हैं कि सबसे पहले हम अपने अंदर अनुशासन लाएं और जब अनुशासन लाएंगे तभी हम शासन कर पाएंगे, क्योंकि अनुशासन के बाद ही शासन आता है। तो आप सभी किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के पदाधिकारियों को मैं अवगत करवा रहा हूं, क्योंकि आपको निर्देश देने का मेरा धर्म नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी अलग है, हम अलग हैं। आपको निर्देश देने का अधिकार सिर्फ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। मित्रों, जब तक संघर्ष नहीं होगा, जैसे आपके पार्टी के नाम में संघर्ष लिखा हुआ है, तो संघर्ष का मतलब यह है कि हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाना नहीं, संघर्ष करना होता है। और जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक इस देश से जुमलेबाज को आप हटा नहीं सकते हो, इस देश से घपलेबाज को हटा नहीं सकते हो, इस देश से जातिवाद को हटा नहीं सकते हो। अगर ये सबको हटाना है तो संघर्ष करना होगा, दिन और रात एक करना होगा, पैदल चलना होगा, कांटों पर चलना होगा, जमीनों पर सोना होगा, तब जाकर के इस देश को पूरी तरह से आजादी मिलेगी। ये साहब भी लोग लगते हैं और किसान भी है यहाँ। सब लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, क्या वाकई धारा 370 हट गया या उस पर मंथन चल रहा है? इसके बारे में जो हर छोटी छोटी बातें आप गूगल से पूछते हैं, गूगल से पूछ लेने का काम कीजिएगा। धारा 370 पूरी तरह से कश्मीर में हटी नहीं है, क्योंकि अगर जिस दिन धारा 370 हट जाएगा उस दिन आप भी जाकर के जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का काम करेंगे, लेकिन आज अभी आप नहीं करेंगे। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।